उपस्थिति की। मतगणना हो रही है एन कॉलेज में, पटना के एन कॉलेज में, और वहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि 4 ट्रक ईवीएम मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से जो काउंटिंग शुरू हुई थी सुबह में, राजद में लगातार बढ़त देखी जा रही थी। उसके बाद 12 बजने के बाद या 10-11 बजे अगर कहा जाए, 11 बजने के बाद एनडीए ने लगातार बढ़त दर्ज की और जीत के करीब पहुंच गई एनडीए। लेकिन उसके बाद जो है विपक्षी दल के तमाम नेता ईवीएम को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे, और उनके जो बयानबाजी थे लगभग उसी से ही मिलता जुलता अभी जो खबर सामने आ रही वो ये है कि एन कॉलेज के पास 4 ट्रक ईवीएम से भरा मिला है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहां पर ट्रक को रोके रखा है। हालांकि क्या है पूरा मामला, इस पर अधिकारी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ है संदीप जी, आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। अगर कहा जाए कि 4 ट्रक मिला है तो एक बहुत बड़ा मामला है। देखिए आसिफ, ये ऐसा मामला है कि इसके सामने आने के बाद बिहार के सियासत में खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई हड़कंप मचा हुआ है। या तो कोई सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ रहा है और कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं इशारों में चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध दिख रही है प्रथम दृष्टया जो मामला दिखता है, क्योंकि एन कॉलेज बिहार की राजधानी पटना का सबसे पॉश इलाके में पड़ता है, जहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे। 2 दिन पहले से ही बैरिकेडिंग कर दिया गया था कि कोई वहां घुस नहीं सकता, पैदल तक लोगों की जाने की मनाही है। ऐसे में अगर 4 ट्रक ईवीएम के अचानक से वहां पर पकड़े जाते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इतने ईवीएम आए कहां से, वो ट्रक कहां से आया था। ईवीएम है तो उस ईवीएम को इस्तेमाल किसी बूथ पर किया गया था, या फिर वो फ्रेश ईवीएम है जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये जांच के विषय हो सकते हैं। लेकिन जानकारी जो सूत्र के हिसाब से हम इस खबर को अभी भी बता रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि इसकी कोई नहीं कर रहा है। प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन हो या राज्य स्तर के अधिकारी हो, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा। चुनाव आयोग के जो अधिकारी है वो भी इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं, मीडिया के सोर्सेज जो बता रहे हैं, वो पुख्ता जानकारी सोर्स के हिसाब से हम बता रहे हैं कि 4 ट्रक पकड़े गए। वो चारों ट्रक एक ही मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक ही आदमी का वो 4 ट्रक है। वो 4 ट्रक वहां कैसे पहुंचा, इसमें भूमिका पुलिस की, प्रशासन की, चुनाव आयोग की संदिग्ध दिख रही है। प्लस इसका मकसद क्या था, 4 ट्रक ईवीएम, चूंकि होता यह है कि दरअसल जब कभी चुनाव होता है, जिस दिन मतदान होता है, मतदान के समय सीमा पे जब मतदान खत्म हो जाता है, उसके बाद वो तमाम बूथ जो होते हैं जहाँ चुनाव हो रहा होता है, वहां पे ईवीएम को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में सील किया जाता है। और सील करने के बाद उसको गाड़ी में लोड करके बाकायदा मजिस्ट्रेट उसको एस्कॉर्ट कर आते हैं कि रास्ते में कोई टेम्परिंग कोई ना करे, कोई छेड़छाड़ ना हो, और उसको पुलिस और मजिस्ट्रेट के एस्कॉर्ट करके उसको उस सेंटर तक पहुंचाया जाता है जहां काउंटिंग होनी होती है। तो ये प्रक्रिया तो 7 यहाँ बिहार में तो चुनाव का सेकंड फेज का जो चुनाव था उसमें ये प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो जब यहाँ ईवीएम लाया गया था, ईवीएम सुरक्षित था पिछले 5 दिनों से, तो आज सड़क पर ये ट्रक ईवीएम से भरी हुई कहाँ से मिली है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर ये इस्तेमाल हुआ ईवीएम नहीं है, फ्रेश ईवीएम भी है, तो सड़क पर फ्रेश ईवीएम कैसे आया? चुनाव के बाद क्या कर रहा है ईवीएम? ट्रक का ईवीएम अगर फ्रेश ईवीएम है तो वो स्ट्रॉन्ग रूम में कहीं चुनाव आयोग के अंडर में होना चाहिए था, वो सड़क पर कैसे दिख गया? और अगर इस्तेमाल किया हुआ ईवीएम है जिसमें मतगणना हुई, मतदान हुआ था और उसकी मतगणना होनी बाकी है, तो फिर ये भूमिका और संदिग्ध हो जाती है कि वो ईवीएम सड़क पर क्या कर रहा है। क्या कोई साजिश चल रही थी, मैनेज करनी थी? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि लगातार सवाल ईवीएम को लेकर पिछले 5-6 सालों में लगातार चुनाव दर चुनाव उठते रहे हैं। आप याद कीजिए लोकसभा का चुनाव, इससे पहले याद कीजिए गुजरात का चुनाव, उससे पहले दिल्ली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। तो हर चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है लगातार ये इसके बाद लगातार विपक्ष बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग कर रहा है। बिल्कुल, ये देखिए ये एक तरह से संवैधानिक मामला हो जाता है, क्योंकि विपक्ष लगातार पिछले 6 सालों से मतलब भूमिका ईवीएम की जो है और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है। लेकिन चुनाव आयोग हमेशा इस बात को नकारता रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी बहुत सारी पार्टी लेकर गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि चुनाव आयोग के तहत ये मामला आता है, चुनाव आयोग ही इसका फैसला कर सकती है कि क्या सही है क्या गलत, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो सवाल विपक्ष की तरफ से हमेशा ये लगता है कि चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष एजेंसी थी, पहले मानी जाती थी, और विपक्ष के अनुसार अब वो सरकार के अंडर में काम कर रही है, सरकार के इशारे पे काम करती है। यानी भाजपा समर्थित जो सरकार देश में काम कर रही है उसके लिए चुनाव आयोग काम करती है। ये लगातार ये आरोप विपक्ष के तमाम विपक्षी दल जो है अलग अलग प्रदेश के भी वो लगाते हैं। और ऐसे में जब इस तरह के नजारे अगर देखने को मिले
कि काउंटिंग हो रही है और उस दिन शाम को पटना राजधानी बिहार में अगर 4 ट्रक ईवीएम कितने बॉक्स हैं अभी तो गिनती होने के बाद पता चलेगा, लेकिन ट्रक 4 है उसके वो भी अंदर उस समय पौष इलाका है, राजधानी बोरिंग रोड पौष इलाका है, उस समय मिल जाना ईवीएम। आप तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की बात करते हैं, आम लोगों को जाने तक की इजाजत नहीं थी उस इलाके में, तब ऐसे में 4 ट्रक कैसे आ गए? कल शाम, आज मतगणना सुबह से शुरू हुई है, कल शाम को उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। यहाँ तक कि गाड़ी तो छोड़ दी है, पैदल तक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरे इलाके के लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था थी तो ट्रक वहां कैसे पहुंचा, वो भी ट्रक ईवीएम के साथ 2 ट्रक है। तो कहीं ना कहीं जवाब तो शासन प्रशासन और खासकर सबसे बड़ी भूमिका संदिग्ध चुनाव आयोग की है, से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वो ईवीएम है उस डब्बे के अंदर जो गाड़ी में दिख रहा है डब्बा ईवीएम का, तो फिर चुनाव आयोग को जवाब देना निश्चित। अधिकारी बयान नहीं दे रहे इस पूरे मामले पर, अधिकारी देखिए साधे हुए हैं, कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं ने चाबी निकाल ली है। देखिए होता क्या है कि दरअसल ये मामला बहुत छोटा तो नहीं, इतना बड़ा मामला है कि इसको लेकर संदिग्ध भूमिका में हमेशा से चुनाव आयोग रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, पिछले 5 साल से ईवीएम और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते रहे। और आज सुबह से अगर हम नतीजों पर देखें तो जो सुबह का रुझान आ रहा था, 10-11 बजे तक का रुझान अगर देखेंगे तो बीजेपी या एनडीए लीड बीजेपी के हैं तो वो पीछे चल रही है। महागठबंधन जो जिसको नेतृत्व आरजेडी कर रही है वो आगे चल रही है। लेकिन 11-11:30 बजे के बाद हालात लगभग बदले हैं और फिर जो है लगातार एनडीए आगे बढ़त बनाई और वो बढ़त बना हुआ है। ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि 10-12 सीट का ही डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अमूमन होता है कि कोई थोड़ा आगे निकलता, कोई पीछे निकलता, ऐसे चलता है। लेकिन 11 बजे के बाद जो एनडीए ने बढ़त ली है, क्योंकि 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, 1.5 से 2 घंटे तक बैलेट की काउंटिंग हुई थी, जो पोस्टल बैलेट से जो वोटिंग होती है, ईवीएम से नहीं, तो बैलेट की काउंटिंग हुई थी। ईवीएम जैसे खुला है तो फिर बैलेट की काउंटिंग जब तक हुई थी पोस्टल बैलेट में, जो आरजेडी महागठबंधन लीड जो है वो आगे लीड दी हुई थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है तो फिर एनडीए आगे आ गया है। नीतीश के नेतृत्व में जो बीजेपी समर्थित एनडीए चुनाव लड़ रहा है वो आगे दिख रहा है, और आगे दिख रहा है तो वो लगातार आगे ही है, वो पीछे नहीं हुआ एक बार भी। ईवीएम को लेकर के जिस तरह से लगातार विपक्ष सवाल करता रहा है, सवाल उठाता रहा है, संदेह का सवाल उठाता रहा है, तो वो लगता है कि सच साबित हो रहा था। देखिए हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे कि सच है या गलत है। हम मीडिया है, जिम्मेवार मीडिया है, हम जनता की बातों को, विपक्ष की बातों को, सत्ता पक्ष की बातों को, शासन प्रशासन की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि क्या ये जो ईवीएम मिला है इसके पीछे क्या हो सकता है, तो अब ये जांच का विषय है कि ईवीएम यहाँ मिलना इसका मकसद क्या हो सकता है, किसने लाया, क्यों लाया, इसका क्या इस्तेमाल होना था, ये जांच के बाद सामने आएगा। फिर सवाल घूम फिर कर आता है कि जांच करे कौन, तो जांच की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग कौन, तो चुनाव आयोग पे ये आरोप लगातार विपक्ष पिछले 5-6 साल से लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बनकर नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। हालांकि देश में 1952 में पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद से चुनाव आयोग एक ऐसा संस्थान था जिसको निष्पक्ष माना जाता था। अब कभी ये किसी पक्ष या सत्ता पक्ष या विपक्ष के साथ नहीं रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठे हैं तो लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं वो खतरनाक तो रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। चुनाव आयोग अपनी सफाई देती रही है, लोग सवाल उठाते रहे हैं, भाजपा चुप्पी साधे रही है। लेकिन जब एक बार सवाल उठता हो, सवाल लगातार चुनाव दर चुनाव उठता हो, तो फिर मामला ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर अगर ये गड़बड़ी हो रही है तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को जांच करना होगा, लेकिन जांच किस स्तर से होगी, कितनी सही होगी, नहीं होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी चीज एक और बता दूं कि ईवीएम को लेकर जो सवाल उठते हैं, विपक्ष कहती है कि ईवीएम में टेम्परिंग होती है और हो सकती है, ये दावा लगातार विपक्ष के अलग अलग पार्टियां करती हैं, इससे इनकार नहीं किया जाता। चुनाव आयोग का क्या कहना था इस पूरे मामले पर? चुनाव आयोग ने चैलेंज किया कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे ऐसे मुल्कों की अगर हम बात कर ले, सिंगापुर की बात कर ले, जापान की बात कर ले, अमेरिका जैसे देशों की बात कर ले, तो इनसे तो ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी में तो हम है नहीं। उन सब मुल्कों ने 20-20 साल पहले इसका इस्तेमाल करके वहां बैन कर रखा है। क्यों बैन कर रखा है? क्योंकि उनको भी ये आशंका थी कि इससे टेम्परिंग होती है, तो वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, वहाँ की जो सरकार होती है, उन्होंने इसको बैन कर दिया। आज नहीं, 20 साल पहले उन्होंने इस्तेमाल किया, 25 साल पहले किया। टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल हमसे बहुत ज्यादा अवेयर है। तो जब वैसे देश जापान और अमेरिका, सिंगापुर जैसे देश अगर इसको बैन कर चुके हैं, इस पर भरोसा नहीं करते हैं, आज भी वहाँ बैलेट पेपर पे ही वोटिंग होती है, तो फिर जबरदस्ती जब देश में ये माहौल बन रहा हो और आवाज उठाई जा रही हो कि इस पर टेम्परिंग होती है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, चुनाव किसके लिए होता है? चुनाव होता है जनता के लिए, चुनाव होता है राजनीतिक दलों के लिए।
जब राजनीतिक दल में ही भरोसा नहीं है चुनाव को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर, तो फिर ये चुनाव किया किसके लिए जा रहा है? सबसे बड़ी बात किसी एक पार्टी के लिए अगर कहा जाए ये तो सवाल होता है ना कि फिर ये चुनाव क्यों किया जा रहा है? अगर 10 पार्टियां हैं चुनाव में, चुनाव का मतलब 10 पार्टी चुनाव लड़ रही है, अगर उस 10 पार्टी में से 9 पार्टी 8 पार्टी अगर ऐसी हैं जिनको भरोसा नहीं है ईवीएम पर, तो फिर ईवीएम जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन थोप क्यों रही है? ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा ही बार बार होता रहा तो फिर लोकतंत्र में ये प्रहार है ना, ये लोकतंत्र एक तरह से लोकतंत्र को हाईजैक करना भी हो सकता है। अगर इस तरह की चीजें हैं, पुष्टि नहीं कर रहा, मैं भी ऐसा बार बार विपक्ष का कहना है, हाँ पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष लगातार 6 सालों से सवाल उठा रहा है। और जिस तरह से आज पटना में ईवीएम बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध हो सकती है। और अगर ऐसा रहा तो फिर तो ये लोकतंत्र पे एक तरह से कहेंगे कि बहुत बड़ा हमला ही नहीं है, लोकतंत्र को हाईजैक करने की साजिश हो सकती है इसके पीछे। अब कौन कौन लोग हैं, इसका खुलासा कैसे होगा नहीं होगा, ये सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब अभी फिलहाल नहीं दिया जा सकता। लेकिन बिहार के जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं फेसबुक लाइव में, उनको हम फिर से बता दें कि बिहार में जो इस समय मतगणना जारी है, जो काउंटिंग हो रही है, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि पटना, बिहार की राजधानी पटना के एएन कॉलेज, जो कि मतगणना केंद्र है पटना जिले का, वहां पर ईवीएम से भरे 4 ट्रक बरामद किए गए हैं। ये ट्रक किनके हैं, कहां से आए थे, इसमें कितने ईवीएम के बॉक्स वहां पर रखे हुए हैं, उस बॉक्स का क्या इस्तेमाल किया जाना था, ये सारे सवाल के जवाब इलेक्शन कमीशन को अब देना होगा। हालांकि शासन, प्रशासन, पुलिस, इलेक्शन कमीशन कोई कुछ नहीं कह रहा है, हर कोई मीडिया को फेस करना नहीं चाह रहा है। जांच की दुहाई दी जा रही है कि जांच किया जाएगा, लेकिन जांच तो बात की बात है। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि ट्रक शाम के समय जिस दिन काउंटिंग हो रही है, सड़क पर ईवीएम से भरा कैसे मिला है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता आया है, तो कहीं ना कहीं उसके आरोप में सच्चाई हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि है, लेकिन उसके आरोपों में सच्चाई हो सकती है। इस संभावना को भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईवीएम से टेम्परिंग की जाती होगी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्या हारते हुए स्थिति को जीत में बदलने के लिए भी एक्स्ट्रा में ईवीएम को रखा जाता है कि आप रिप्लेस कर लीजिए समय आने पर। बताइए। ये ट्रक से भरा हुआ पेटी लाई गई ईवीएम का, उसमें कुछ दरी से झापा हुआ है, कुछ बिना झाँका हुआ है। मैंने इस पर चर्चा किया, सारे लोग, कार्यकर्ता लोग पूछे, तो अधिकारी बढ़िया से जवाब नहीं दे पाए। अंत में नीलय साहब अंदर से आए, उन्होंने कहा कि कौन? नीलय एडीएम साहब जो चुनाव में हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि ये नन सीलिंग के नाम पे आया है। तो ये तो पहले कभी नहीं बताया जाता है कि नन सीलिंग के नाम पे आती है। तो एक संशय उत्पन्न हो गया, जैसे बाढ़ में आरा में हुई थी, भागलपुर में हुई है, तब पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं पदाधिकारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ये जो मामला है, ये कहीं न कहीं से मामला जो है गड़बड़ की स्थिति बनती है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये बाहर लगी हुई है, बाहर में काउंटिंग हो जाने के बाद तब उन्होंने कहा कि काउंटिंग के बाद जाएगी, तो काउंटिंग के बाद ये गाड़ी अंदर जाएगी। आप लोग इसे रोकवाए? हम लोग इसको रोकवाए। कितने लोग थे आप लोग? बहुत 200 आदमी थे। कितने ट्रक हैं ये? 5 ट्रक है, अभी 2 वो आई है और 4 को पहले से लगी हुई है। 6 टोटल 6। आपके रोकने पे इसे बाहर लगाया गया? हाँ, बाहर लगाया गया। निवेदन हमने किया, हाँ। चुनाव आयोग से हमने निवेदन किया कि इस प्रकार का तो नहीं होनी चाहिए, आपके लिए समय मुकर्रर है, नल सीलिंग के लिए कब लाएंगे, उसको ड्राइवर ने बता रहा है, न कागज दिखा रहा है, न किसी का दस्तखत दिखा रहा है, कोई नंबर उसका नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अगर एक ड्राइवर से पूछा गया कि भाई आप काहे लाए हो, तो जाते हैं हम गंगा जी में, इसको फिर फेंक देते हैं, ऐसे बोल रहा है। कोई पदाधिकारी से जब पूछा गया कि भाई क्या है, तो पदाधिकारी मुंह लटका करके अंदर चले गए। मालिक कहेंगे कि बादशाह इलेक्शन वाला ले जाना है पटना, तो हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे, तो कहेंगे जाओ तुम। तो एक गाड़ी हुआ है, वो मेरे मालिक का है। तो वो दोनों, क्या नाम है मालिक का? मुकेश जी। कहाँ के हैं? बाजार से मिली। ये तुमको बक्सा कहाँ ले जाना है? कहाँ ले जाने के लिए बोला गया? बोला नहीं गया, मेरे साथ आदमी था बाइक से, मेरे साथ आदमी आई ना बाइक से, वो आगे वहाँ के रुक गया, कहें कि यहीं साइड कर दो। अच्छा, बस। और ये सब फिर कहाँ जाएगा ये? अब नहीं मालूम कहाँ जाएगा। यहाँ तुमको लगाने के लिए बोला हाँ, गया? साइड करने के लिए। NBC 24 सच की ताकत।